पाटिका साधुआ स्तुत्या योगिजनस्य पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सम्यक् दर्शनबोधवृत्तिममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपा तिक्त्योपवर्गप्रदा धर्मासूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभुवो यः कैवल्यज्ञानवाक् या कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविता सर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थे कामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं तं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं दा जं जं चिं चिं मं सात्रलोकस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप पलार्ककै धवल मंगल गान रवाकुले जिनगे जिन्नाथ माम जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निष्पामति स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूष तुलसाद लिए अमल हैं इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं पं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जम जम चिं चिं मं सात्रलोकस्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निष्पामति स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य युते रसी चुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं हम सात्रलोकस्वामिनो इच्छुरसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निष्पामति स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टिकर ये गत तप्तकारी संताप दूर कर रथ से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु हो तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं सात्रलोकस्वामिनो व्रताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निष्पामति स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिदारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चिरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्मानित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं हम मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं मं सात्रलोकस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निष्पामति स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्तिय एक अति तुई क्या चीरो दधि पे हुआ बस बर्फ समय अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं मं मं
सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा जम जम चिम चिम हम सतलोकस्वामिनो तदेवशेखं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। सर्वौषधि ये लाल लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सारे कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधिअभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। 4 कोने के 4 कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके बाजाऊं श्री निज के चतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं हम सतलोकस्वामिनो चतुष्कोणकलशलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। चंदन लेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को गिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा जं जं चिं चिं हम सतलोकस्वामिनो कल्कचूर्णवर्तनं करोमि नवर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तौ विभोरेवतारयामि। ओम ह्रीं मंगल आरती अवतरणं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्ण मूल्यागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधामु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कैवल्य गानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रज्ञा चेतोस्कंताते वितेज मूर्ते नमः। श्री शांति आता शांति कराचा पापनाशा सर्वविघ्नाशनाय सर्वगोपचरनाशनाय सर्वप्रकट सदवदवनाशनाय सर्वशाम रावणनाशनाय। ओम राम ह्रीं ओम नोम राशि अवसा नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घं निर्पामते स्वाहा। शांति धारा झारी ले लेंगे। चलिए शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशय दोषकल्मषाय देवी तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्वनाशनाय सर्वप्रकच्युत्रोपविनाशनाय सर्वशाम डामरनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहस्यावसा नमः। गणी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां श्री सुलोचना जैन आरा बिहार सर्व परिवारस्य श्री पुनीत जैन सुपुत्र श्री विनोद कुमार जैन शकुंतला जैन उत्तम नगर दिल्ली जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सर्व परिवारस्य पूजा अंकित जैन अहमदाबाद धनराज पंकज पाटनी नागौर गजराज संजय जी पाटनी इचलकरंजी सर्व परिवारस्य सौ क्षमा जगदीश शाह अजित प्रीति मौनी सिद्धांत आराधना अर्पिता अनर्घ्य अतिवीर सपरिवार से मुंबई सर्व ज्ञानवरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मौनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्राय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी
बिन बिंदी सर्वगज भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसिंह भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वाग्नि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व सर्प भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्ध भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व साग नदी जल भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व जरूदर भगंदर कुष्ठ कामलदि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व निकटादि बंधन भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी वायुन्द्र घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व आश्वेन्द्र घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व आशुदान विस्फोटक भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त आशुशरण भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकिनी शांकनी आदि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी बिन बिंदी पारणी भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी राज भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व चार भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व शोक भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विदुषम छिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम छिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम छिंदी बिन सर्वार्थ ध्यानम छिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम छिंदी बिन सर्व बिंदी यशः छिंदी बिन सर्व बिंदी पापम छिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम छिंदी बिन सर्व बिंदी प्रतिवायम छिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम छिंदी बिन सर्व बिंदी भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व क्रूग्र भयम छिंदी बिन सर्व बिंदी दुखम छिंदी बिन बिंदी सर्वाप्नत्युम छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुजनता वैदांत सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाती महावीर सन्मति वीराति वीर वर्तमान अलंकर मौर्यन शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनुभवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमादि नमादि जमुदीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्र भारत देश उत्तर प्रदेश अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे विनिर्माण संवत 2550 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ आज गुरुवासरे नित्यपूजावासरे विधिमानयम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरी ग्रामे सर्वमुनि आर्यका शावशाविका नाम चतुर संघस्य गणी प्रमुख आर्यका श्री ज्ञानमती मातु प्रज्ञाश्रमणी आर्यका श्री चंद्रनाथी मातु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविन्द्रकीर्ति स्वामीजी सर्व संघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां श्रीमती सुलोचना जैन आरा बिहार सर परिवार से श्री पुनीत जैन सुपुत्र विनोद कुमार शकुंतला जैन उत्तम नगर दिल्ली जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सर परिवार से पूजा जैन अंकित जैन अहमदाबाद धनराज पंकज पाटनी नागौर गजराज संजय जी पाटनी इचल करंजी सर्व परिवार से सौ क्षमा जगदीशा अजित प्रीति मौनी सिद्धांत आराधना अर्पिता अनर्घ अतिवीर जैन मुंबई सर्व परिवार से सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडतीशंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिन सर्व सुभिक्षम कुरु मनस समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्दम कुरु सर्वारिष ग्रादीन अनुकूल लिखातम न गादे गदाय आयुर्द्रा गदाय सौगम साध साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जैन जिन प्रतिमायाः मस्तकस्य उपरि शांतिधारम करोमीति स्वाहा चित्र संघस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु प्रज्ञाश्रमणी आर्यका श्री चंद्रनाथ मातु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविन्द्रकीर्ति स्वामीजी सर्व संघस्य श्री भागचंद जैन केकड़ी निवासी सर परिवार से श्री अध्यात्म जैन अर्पिता जैन लखनऊ सर परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लवम च वित्त लाभम च कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः निर्वपामिति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीं विश्वादिविरांतं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः निर्भत प्राप्त्यर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय हो करुणा निधि भव दुख में तो याते मैं पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीं
1008 श्री आदिनाथ भगवान, श्री अजितनाथ भगवान, श्री अभिनंदनाथ भगवान, श्री सुमतिनाथ भगवान, श्री अनंतनाथ भगवान के चरणों में निर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आचार्यों के लिए एक अर्घ। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रीयान सागर, अभिनंदन सागर, अनिकांत सागर मुनिंद्राय नमः निर्पत प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। माता जी के पास अर्घ ले आए। पिच्चिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मातो, प्रज्ञा समन्यारिका श्री चंद्रनाथि मातो, अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। गंधोदक दे दें माता जी को। क्षमा जी। प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम सभी लोगों ने भगवान का ये अभिषेक यहाँ संपन्न किया है और अब आप सबके बीच में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन हम सुनने जाएंगे। उससे पहले एक ही सूचना है, 10 लक्षण पर्व आ रहा है और 10 लक्षण पर्व में अयोध्या में जिन भक्तों को पूज्य ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व मनाने की भावना है, यहाँ पर विश्व शांति महावीर विधान संपन्न होगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर सभी भक्तों के लिए सभी सुविधाएं पूज्य स्वामी जी और यहाँ की कमेटी कर रही है। माता जी के सानिध्य में जिनको भी अपने जीवन को धन्य करने की इच्छा हो, वर्ष जीवन भर का एक वर्ष कम से कम पूज्य माता जी के सानिध्य में 10 लक्षण मनाने की इच्छा हो, 10 दिन रहने की इच्छा हो, ज्ञान की आराधना करने का मन हो, वे लोग शीघ्र ही अपने नाम हम लोगों तक पहुँचा दें, क्योंकि हम लोग अब इस बार कुछ सीमित लोगों की व्यवस्थाएं करेंगे। 1000-2000 लोगों की व्यवस्थाएं नहीं करेंगे, सीमित लोगों की व्यवस्थाएं रहेंगी। जिनकी भावना हो वो शीघ्रता से अपने नाम हम लोग तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आप लोग इस 10 लक्षण पर्व में आकर के आनंद उल्लास के साथ धर्म आराधना कर पाएं। आइए पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेश्वरने नमः। अध्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में प्रवेश करते ही जिनके मुख से वाणी निकली है, गीरवाणी संस्कृत भाषा में स्तुति। इति पंच महापुरुषाः प्रणुताः जिनधर्मवचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्तु बोधिं बुधजनिष्ठां। बहुत ही सुंदर वर्णन है। वो कहते हैं इति इस प्रकार से मैंने पंच महापुरुषाः 5 महापुरुष पंच परमेष्ठी अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पंच महापुरुष हैं जिन्हें पंच परमेष्ठी के नाम से भी कहते हैं। ऐसे ही ये पंच महापुरुष प्रणुताः, जिनकी मैंने स्तुति की है। पुनश्च
जिन धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च। पुनश्च मैंने जिन धर्म की स्तुति की है, जिन वचन की स्तुति की है और जिन चैत्य मैंने जिन प्रतिमाओं की भी स्तुति की है, और चैत्यालय यानी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय की भी स्तुति की है। ये कितने हो गए? 9 हो गए। 5 परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी, अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैत्यालय, ये 9 हो गए। ये जो है इनकी हमने स्तुति की है। ये बुद्धजन इष्ट, विद्वानों के लिए इष्ट, बुद्धजन से यहाँ जो मतिसुत अवधि मनापुरे ज्ञानधारी तक सभी बुद्धजन महापुरुष, ऐसे उन सबके लिए इष्ट ऐसी जो विमल बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति दिशंतु, हमें ये प्रदान करें। बुद्धजनों से इष्ट विमल बोधि प्रदान करें। यहाँ बोधि का अर्थ लेना रत्नत्रय की प्राप्ति। बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति। मुझे रत्नत्रय की, निर्मल रत्नत्रय की प्राप्ति प्रदान करें। मुझे रत्नत्रय को प्रदान करें, देवे। इस प्रकार से गौतम स्वामी याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के श्री चरणों में। इस विध प्रणुत पंच परमेष्ठी श्री जिन धर्म जिन आगम को विमल चैत्य चैत्यालय बंधु बुद्धजन बोस इष्ट बोधि मम दो। नमो चैत्य चैत्यालय बुद्धजन इष्ट विमल बोधि मम दो। इस तरह जिनकी मैंने वंदना की है, जिनको नमस्कार किया है, जिनको प्रणाम किया है, ऐसे मेरे द्वारा प्रणुत वंदित अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम, जिन वचन यानी जिन आगम, और जिन चैत्य यानी जिन प्रतिमाएँ, और जिन चैत्यालय जिन मंदिर, ये 9 देव हैं। ये 9 देवता के नाम से ही प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। प्रतिष्ठा तिलक में इन्हें 9 देवता कहा है। अन्य ग्रंथों में भी अनेक टीकाकारों ने, अनेक आचार्यों ने इन्हें 9 देवता शब्द से भी कहा है। ऐसे ये मुझे बुद्धजनों से इष्ट, सभी विद्वानों से मान्य ऐसी बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति, विमल निर्मल रत्नत्रय की प्राप्ति प्रदान करें, रत्नत्रय को प्रदान करें। ऐसा श्री गौतम स्वामी याचना कर रहे हैं। भव्यात्माओं, ये 9 देव जो हैं, हमें और आपको चिंतन करना है कि आज हमारे यहाँ कितने देव हैं, 9 देवताओं में कितने देवता हैं। तत्काल में इस भरत क्षेत्र के इस पंचम काल में, इस आर्यखंड के पंचम काल में अरहंत और सिद्ध साक्षात नहीं है। साक्षात उनके समोसरण यहाँ नहीं है इस आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। तो अरहंत नहीं है और कोई सिद्ध भी नहीं हो रहे हैं। कोई 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध पद नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो अरहंत सिद्ध को छोड़कर आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, जिन धर्म है, जिन आगम है, जिन चैत्य और चैत्यालय हैं। भले ही कृत्रिम जिन मंदिर और जिन चैत्यालय हैं, लेकिन जिन चैत्यालय हैं हजारों हजारों की संख्या में हैं। एक हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर ही लगभग 31 फुट से लेकर के और 1 इंच तक की ऐसी जो प्रतिमाओं की संख्या लगभग 3000 से अधिक है जम्बूद्वीप परिसर में। केवल एक 13 द्वीप रचना में 2127 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं।
भले वो 1 इंची की है, छोटी से छोटी। तो भव्यात्माओं, यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान 31 फुट के विराजमान हैं और साथ साथ 8-8 फुट के भगवान अजितनाथ, सुमंतनाथ, अनंतनाथ विराजमान है। अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमंतनाथ और अनंतनाथ, और चंदापुर भगवान और धर्मनाथ भगवान विराजमान हैं। और भी अनेक जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। आपके सामने जिस पाषाण खंड में भगवान 108 फुट के प्रकट हुए हैं ऋषभदेव, उसी पाषाण से निर्मित भगवान ऋषभदेव का रोज आज अभिषेक देखते हैं। और भी अनेक भगवंतों का अभिषेक देखते हैं। श्री गौतम स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। आचार्य श्री सांसार जी महाराज की प्रतिमा विराजमान है। और जो अकृत्रिम जिन मंदिरों में सरस्वती और लक्ष्मी की देवियाँ की प्रतिमाएं रहती हैं, उनकी मूर्तियाँ भी यहाँ विराजमान हैं। और शासन देव देवी, गौमुख चक्रेश्वरी देवी आदि की, पद्मावती माता की मूर्तियाँ भी जिनके मस्तक पर भगवान है, ऐसे वो भी विराजमान है। तो भव्यात्माओं, ये जिन मंदिर भी पूज्य हैं, बचपन में मैंने पाया कि मंदिर में प्रवेश करते समय जो बाहर से ही देहली यानी जो चौखट होती थी, दरवाजे की चौखट, उसमें प्रवेश करते ही पहले उस चौखट को नमन करते थे, हाथ लगा करके उसके मस्तक पर चढ़ाते थे और पुनः निस्सही 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 कहते हुए मंदिर में प्रवेश करते। आज भी वो परंपरा है, निस्सही निस्सही करके प्रवेश करना और निकलते समय असही असही करके निकलना। साधुओं के लिए, मुनि आरिकाओं के लिए, छिलक छिलकाओं के लिए तो कहा है कि अपनी वसतिका में जितनी बार प्रवेश करो बाहर से, उतनी बार निस्सही बोलो, जितनी बार निकलो उतनी बार असही बोलो। बराबर निस्सही और असही का प्रयोग करते ही रहना चाहिए, चाहे अपने कमरे में हो, वसतिका में हो, किसी हाल में हो, किसी गुफा में हो, कंदरा में हो, कहीं भी हो, चाहे पंडाल में हो, कहीं भी हो, प्रवेश करते समय निस्सही और निकलते समय असही का प्रयोग करते ही रहना चाहिए। साधुओं की 13 प्रकार की क्रिया में भी निस्सही और असही को महत्व दिया है। 5 पंचपरमेष्ठी को नमन, 6 आवश्यक क्रियाएं और असही और निस्सही, ऐसी 13 प्रकार की क्रिया मानी है। तो बात यही है, असी ही आए निसी ही आए, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी में कहा है। अरहंते नमोकार पदे, अरहंत पदे, सिद्ध पदे, आयरी पदे, उपाध्याय पदे, साहु पदे, मंगल पदे, लोकोत्तम पदे, शरण पदे, सामाई पदे, 24 तिथ्यर पदे, वंदन पदे, परिकवण पदे, पचक्षाण पदे, कौशग पदे, असीह पदे, निसीह पदे आदि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। अनादि निधन चतुर्थकालीन वाणी। हम और आप आज अपने भाग्य की सराहना करें कि हम और आप भाग्यशाली हैं जो आज चतुर्थकालीन वाणी भगवान महावीर के समोसरण के प्रवेश करते ही, भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में प्रवेश करते ही गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति, और जिसमें सारे द्वादशांग का रहस्य भरा हुआ है, जिसके सारे द्वादशांग का रहस्य भरा हुआ है, ऐसी चैत्य भक्ति। अगर संसार में 9 देव आ गए, सब पूरा द्वादशांग का रहस्य आ गया। आज हमारे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 9 देव नहीं है, अरहंत सिद्ध साक्षात नहीं है, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु ये जीवंत 3 देवता हैं और दिन धर्म जिनागम जिन 43। आप हमेशा ध्यान में रखें, आज भी विदेह क्षेत्रों में
160 जो विदेह क्षेत्र हैं 2.5 जीप में, उनमें बराबर 9 देवता मौजूद हैं। चतुर्थ काल में यहाँ भी बराबर 9 देवता रहे हैं, अंतिम क्षण तक रहे हैं। विजय क्षेत्रों में मौजूद हैं, वहाँ अरहंत भी हैं, कोई न कोई सिद्ध भी हो रहे हैं। आचार्य उपाध्याय साधु तो है ही हैं, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत 43। स्वर्गों में आप ध्यान में रखें, स्वर्गों में भी 4 देवता हैं, जिन धर्म है, जिन आगम है, जिन भगवान के वचन हैं, लिखित वाणी हो न हो, लिखित शास्त्र हो न हो, जैन धर्म की चर्चा होती है वहाँ। अनेकों साधु मिलकर के वो देवता जो बने हैं, अनेकों देव देवियाँ मिलकर के और जिन धर्म की चर्चा करते हैं, भगवंतों की वाणी की चर्चा करते हैं, दिव्य ध्वनि सुन सुनकर आते हैं। तो जिन धर्म है, जिन आगम है, जिन चैत्य है, प्रतिमाएँ हैं और चैत्यालय हैं। 4 देवता स्वर्ग में भी हैं, आप ध्यान में रखें। और अधोलोक में, खरभाग में, पंख भाग में जिन चैत्यालय हैं, जिन धर्म जिन आगम है, और नरक में भी आप ध्यान रखें, नरक में भी जिन धर्म है, जिन चैत्यालय नहीं है, अनेकों असंख्यातों नार की सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दर्शन जहाँ है वहाँ जिन धर्म है, जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ जिन धर्म है। जिन धर्म का एक अवयव है सम्यक दर्शन। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। श्री समन्वय स्वामी ने कहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है। उत्तमे सुखे धरती इति धर्मः। गौतम स्वामी ने कहा ना है, शुभ धामनि धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। जो शुभ धाम में पहुँचाए, धरे, ले जाकर पहुँचाए, धरे, वो धर्म है, वो जैन धर्म जिनेन्द्रोक्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। केवली पण्णत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म मंगल है, लोक में उत्तम है, और उसी की हम और आप शरण लेते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान में रखें, नरक में भी जिन धर्म है, जिन चैत्यालय भले ही नहीं हैं, स्वर्ग में भी जिन चैत्यालय भी हैं, जिन धर्म भी है, जिन आगम, जिन चैत्यालय, 4 देवता हैं स्वर्गों में। नरकों में एक ही है, जिन धर्म। असंख्यातों द्वीप समुद्रों में भी जिन धर्म है, कोई न कोई सम्यक दृष्टि किसी न किसी द्वीप में है ही है। भोग भूमियों को भी न जाने कितने असंख्यातों द्वीप समुद्र में भोग भूमि, असंख्यातों द्वीप समुद्रों में तमाम तिर्यंच हैं, जघन भोग भूमि के तिर्यंच हैं, और उनको उनके देव आदि जाति स्वर्ण आदि से आकर के जिन धर्म ग्रहण कराते हैं, सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। बल्कि अंतिम जो स्वयंभू रमण द्वीप है आधा, और स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें असंख्यातों तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच महामत्स्य, जिनकी 1000 योजन के उगाहना है, शरीर जो है 8000 मील का है। ऐसे महामत्स्य, असंख्यातों महामत्स्य अणुवृत्ति हैं, देशवृत्ति हैं। ऐसा सठखंडागम ग्रंथ में आया है। असंख्यातों महामत्स्य देवों के संबोधन से, जाति स्मरण से और सम्यक को प्राप्त करके देशवृत्ति अणुवृत्ति बन जाते हैं। भव्यात्माओं, ऐसी है इन 9 देवताओं की महिमा। 9 देवों की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। उधर भगवान धर्मनाथ के पास विराजमान है 9 देवता की प्रतिमा। पुजारी कहाँ है, इनके भी दर्शन करा दे 9 देवताओं की प्रतिमा के। 9 देवों की प्रतिमा आप ले आओ, धर्मनाथ के पास है, उनको लाकर यहाँ दर्शन कराओ।
नवदेवों की प्रतिमा यहाँ भी विराजमान है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैताले, नवदेवताओं की प्रतिमा यहाँ भी विराजमान है। भव्यात्माओं, ऐसे नवदेवों को श्री गौतम स्वामी ने नमन किया है। आपके मैं तो कहूँ कि हर मंदिर में, हर चैत्यालय में और मंदिर में नवदेवाओं की प्रतिमाएं होनी ही चाहिए। आप हमेशा नवदेवों को नमन करें। ये अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय, ये नवदेवता हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हो, जिनका अस्तित्व आज साक्षात नहीं है लेकिन कृत्रिम समोसरण है, वो अरहंत का समोसरण है। और एक बात ध्यान में रखें, जो कुछ वर्ष पूर्व जो प्रतिमाएं ऐसी बनती थी जो बीच में केवल आकार रहता था, वो सिद्धों की प्रतिमाएं कहलाती थी। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के समय अनेकों विद्वानों ने बैठ करके और साधुओं ने बैठकर चर्चा की, तो आचार्य महाराज का कहना रहा कि ये वैसी हाथी की खोखली प्रतिमा नहीं बनाना चाहिए। भले ही सिद्ध निराकार है, कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रतिमाएं बिना चिन्ह के हैं, बिना प्रातिहार्य के हैं, ऐसी प्रतिमाओं की सिद्ध की प्रतिमा माननी चाहिए। सिद्ध भगवान खड्गासन और पद्मासन दो ही मुद्रा में हैं, और अपने यहाँ दिगंबर जैन परंपरा में दो ही मुद्रा में प्रतिमाएं हैं, खड्गासन या पद्मासन। दिगंबर जैन परंपरा में आप किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ पर कहीं पर भी पाएंगे, चाहे पाषाण में उत्कीर्ण हो, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, और ग्वालियर लश्कर में पहाड़ के ऊपर अनेकों जिन प्रतिमाएं उत्कीर्ण है, हजारों हजारों जिन प्रतिमाएं उत्कीर्ण है खड्गासन या पद्मासन में। हमेशा ध्यान में रखें। तो ये जिन चैत्यालय, अनादि निधन अकृत्रिम जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं असंख्यातों हैं, अनंत नहीं हैं, ध्यान रखें, असंख्यात हैं। पूरे तीनों लोकों में अकृत्रिम जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं असंख्यात हैं, और कृत्रिम इंद्रों के द्वारा निर्मापित, चक्रवर्ती आदि के द्वारा निर्मापित, महापुरुष बलभद्र आदि के द्वारा निर्मापित ऐसी जिन प्रतिमाएं, जिन मंदिर त्रिकाल की अपेक्षा हम पाएंगे तो अनंत हो जाएंगे। त्रिकाल की अपेक्षा अनंत है, बात मैंने पहले ही बताई आपको। त्रैकालिक कृत्रिम सभी जिन प्रतिमा जिन धाम, कहे अनंता अनंत ही तिन्हें अनंत प्रणाम। भव्यात्माओं, इस प्रकार से ये भगवान ऋषभदेव और जो अभी मांगी तुंगी में पर्वत को चीर कर, पर्वत को फोड़ कर प्रकट हुए भगवान ऋषभदेव 108 फुट के, और जो अपने आसन से, चिन्ह से और मस्तक के अग्रभाग तक जो 121 फुट हैं, और केवल चरण के नख से और मस्तक के अग्रभाग तक जो 113 फुट हैं, ऐसे भगवान ऋषभदेव प्रसिद्धि में 108 फुट के हैं, जो केवल अंगूठे से लेकर के अग्रभाग से और मस्तक के यहाँ के ललाट के अग्रभाग तक 108 फुट है। मस्तक का ऊपर का भाग, बालों का भाग, उसको मिलाकर 113 फुट है, और आसन से सहित 121 फुट है। ऐसे भगवान ऋषभदेव जयवंत रहें हमेशा हमेशा, जब तक ये धर्म है, जिन धर्म है, हिंसा परमो धर्म है, तब तक जयवंत रहें। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव और तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएँ, और अभी जो 30-24 के 720 प्रतिमाएँ विराजमान हुई हैं रत्नों की, और भी जो 20 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएँ विराजमान हुई हैं, ये सब जिन प्रतिमाएँ, और जो भरत ऋषभदेव के पुत्र 101 पुत्र जो सभी के सभी मोक्ष गए, उनकी 101 पुत्र की जिन प्रतिमाएँ, सिद्धों की प्रतिमाएँ, और जो भी भगवान मुनिसुव्रत का मंदिर बन रहा है 9 लाख वर्ष पूर्व, जिसका अस्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है,
जहाँ हमेशा आचार्यों के बड़े बड़े संघ विराजमान रहे हैं और सप्तऋषि मुनि आकर के मथुरा से आकर जहाँ दर्शन किया करते थे, ऐसे मुंशीप्रसाद भगवान का बन रहा मंदिर। ये सब प्रतिमाएँ जयवंत रहें। इन सब प्रतिमाओं का नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। नीतिकार ने एक श्लोक कहा है, यत्र धर्मस्य साम्राज्यम प्रेमाधिक्यम च दृश्यते तद्ग्रहे तोष पीयूषम सफलाश्च मनोरथा। अर्थात जिस घर के अंदर धर्म का साम्राज्य होता है, धर्म का साम्राज्य मतलब जहाँ देवशास्त्र गुरुओं की आराधना चलती है, एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना, सौहार्द की भावना, प्रेम की भावनाएं चलती हैं। प्रेमाधिक्यम च दृश्यते, पारस्परिक प्रेम देखा जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे एक पलंग पर सो रहे हैं लेकिन एक का मुंह एक तरफ है, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ। 36 का आंकड़ा रहता है। वहाँ प्रेम की अधिकता नहीं होती, वहाँ द्वेष की अधिकता होती है। तो जहाँ वात्सल्य, प्रेम, सौहार्द, धर्म, इन सब का साम्राज्य होता है, तद ग्रहे तोष पीयूषम, उस घर के अंदर संतोष रूपी अमृत की धारा प्रवाहित होती है। और सफलाश्च मनोरथा, उसके सारी मनोरथ सफल हो जाते। माने खुशी के वातावरण में, आनंद के वातावरण में, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद होता है, संतों का आशीष बरसता है, भगवान की छत्र छाया मिलती है, वहाँ पर मनोरथ अपने आप सफल सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी नीतियों को, ऐसे वाक्य अमृत वाणी को अपने घरों के अंदर उत्कीर्ण करा करके रखना चाहिए। क्योंकि प्रातःकाल से ही आपके घर की पीढ़ी का, यानी बच्चों का जो जीवन शुरू होता है, उस जीवन को निर्माण करने के लिए ये सूक्तियाँ होती हैं। वरना सवेरे से उठते हैं, हाय, हेलो, टाटा, बाय बाय, ये सब करना शुरू हो जाता है। एक भारतीय संस्कृति थी, जब सवेरे उठ कर के भगवान को नमन करने के बाद माता पिता के चरण का स्पर्श होता था, और उस स्पर्श से माता पिता के चरणों की ऊर्जा मिलती थी और ऊपर से आशीर्वाद बरसता था, तो सुखिया जीवन जिया जाता था। जब हाय हेलो सुबह से ही शुरू हो जाएगा तो फिर पूरा दिन भला मंगलमय कैसे रहेगा। आज हमारे बीच में आरा बिहार से बाला विश्राम की संचालिका ब्रह्मचारिणी सुलोचना जी पधारी हैं, और अभी अभी सुन करके भी हर्ष हुआ कि जिस बाला विश्राम नाम के आश्रम का संचालन ब्रह्मचारिणी चंदाबाई ने किया, आज जिस परिवार के हमारे अजय कुमार जी, उनके पुत्र पराग जी, ये सब लोग उस परंपरा को निर्वाह करते हैं, उसकी संचालिका सुलोचना जी भले ये बुंदेलखंड की हैं, लेकिन उस आश्रम का संचालन करती हैं। हम लोग भी सम्मेद शिखर जाते समय वहाँ हो कर के आए। बहुत सुंदर परिसर है, भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, वहाँ अभिषेक भी करा। आइए सुलोचना जी, पूज्य माता जी से आशीर्वाद लीजिए। हम आपको उस बाला विश्राम के लिए आगम साहित्य प्रदान करेंगे कि वहाँ पर रहने वाली कन्याओं का आप भविष्य निर्माण कर सकें। पूज्य ज्ञानमती माता जी बताती हैं कि जब हम चंदाबाई से मिले थे, कभी सन 1962 के अंदर 63 में सम्मेद शिखर की ओर जा रही थी, उस समय छोटी सी आरिका के रूप में थी,
ज्ञान इनका शुरू से ही प्रखर था। चंदाबाई बहुत ही प्रभावित हुई और वो हमेशा कहती थी हमारे जैन शासन को ऐसी साध्वी, ऐसे संतों की आवश्यकता थी जिसे ज्ञानमती माता ने पूर्ण किया है। तो वहाँ संस्कार मिलते हैं। और मैं तो सुलोचना जी से भी यही कहूँगी कि जो हमने सूक्ति बोली है, हर घर के अंदर जो भी बालिकाएं पढ़ती हैं, जो महिलाएं आपके अंडर में रहती हैं, सब के अंदर ये भावनाएं रहें कि अपने घर के अंदर धर्म का साम्राज्य स्थापित करें, प्रेम की अधिकता रखें, वात्सल्य से परिपूर्ण जीवन बनाएं और संतोष की अमृत धारा उन घरों में हमेशा प्रवाहित हो। जहाँ जहाँ ऐसे रहेंगे तो वहाँ धर्म चलेगा, मोक्ष मार्ग चलेगा। हमारे बीच में 3 दिन से पूजा जी आई हुई हैं अहमदाबाद से। हमने सोचा कि ये पूजा कौन है। कल इसकी ड्रेस देख करके माता जी ने कहा पूजा देवी नहीं, पूजा कुमार हैं। यानी कि इसके हार्मोन्स ऐसे हैं कि कन्या होते हुए, महिला होते हुए भी आज बड़ा बड़ा बिजनेस चलाती हैं। पूजा जी मैं आपको बताऊं, हमारे संघ की संघपति जी भी श्रीमती अनामिका जैन हैं दिल्ली की, हमारे अनिल जी जैन और उनकी सुपुत्री इस संघ के परमानेंट संघपति हैं, समझे। और संघ का संचालन करते हुए ऐसी प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं और अपना बड़ा बड़ा बिजनेस चलाती हैं, व्यापार चलाती हैं। तो आप लोगों के मनों के अंदर चाहे व्यापार चलाएं, गृहस्थी चलाएं, सब कुछ चलाते हुए भी धर्म चलता है। मैंने देखा कि इसके अंदर भी सज्जातित्व के संस्कार हैं। बोली माता जी मेरा पीहर भी खंडेलवाल जैन है और मेरी ससुराल भी खंडेलवाल जैन है। तो अच्छा लगा कि सज्जातित्व की रक्षा आज जो लोग कहते हैं कि खानदान खान पान की शुद्धि अब बहुत कठिन है, चिंता मत करना। ये युवा पीढ़ी भी आज जो संतों के द्वारा संस्कारित हो रही है वह युवा पीढ़ी खानदान और खान पान की शुद्धि कराएगी। बालिका आई है रुचि जैन, दशा हुमड़ है, वह भी पूजा के साथ जुड़ करके और अपने धर्म का निर्वाह करती। आ जाओ बेटा, माता जी से आशीर्वाद लो। हम तो कहेंगे कि चाहे आप गृहस्थी में रहें, चाहे ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के और अपने जीवन को सजाएं संवारें, लेकिन अपने मस्तक पर सदा गुरुओं की छत्र छाया वरद हस्त जरूर रखना। इससे अपना कल्याण तो होता ही है। परिवार के अंदर जो संस्कार प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए ज्ञानमती माता कहती हैं चिंता मत करो, कलिकाल आया है, लेकिन इस कलयुग के अंदर भी सतयुग को प्रदर्शन करने वाले अनेक युवक युवतियां सद्धर्म का प्रचार करने वाले रहेंगे और चंद्रगुप्त के सपने को साकार करेंगे। इसलिए ये धारणा निकाल देना कि आज ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ भ्रष्ट हो रहा है, सब पथ से च्युत हो रहे हैं। नहीं, आप उनकी ओर देखिए कि जो आज आधुनिक परिवेश में रह करके भी जिन्हें संस्कार मिले हैं कि हम धर्म की गाड़ी को आगे ले जाएंगे, हम सज्जातित्व को अपने जीवन में स्थान देंगे, हम खान पान की शुद्धि हमेशा रखेंगे। ऐसे बालक बालिकाएं अगर विदेश के अंदर भी रहते हैं तो अपने धर्म का पालन करते हैं। एक बालिका है सपना जैन, हमारी क्या नाम है उनका, चित्रा जी की पुत्री, वो बाहर में रह करके अमेरिका के अंदर व्यापार करती हैं, लेकिन अपने पूरे धर्म का संचालन करती हैं। कभी मन में भी नहीं आया कि हम किसी विदेशी से विवाह कर लें। और आप सब भी इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर खानदान और खान पान की शुद्धि को रखते हुए धर्म के साम्राज्य को घर में स्थान दें और आपके मनोरथ सफल हों, यही सबके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। जय बोलो ऋषभ देव भगवान।